हेलो गाइस, बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हमारे जीवन का एक बहुत ही खास दिन है। बसंत पंचमी के दिन संपूर्ण प्रकृति बसंती उल्लास से लबालब होती है। जिस किसी दिन भी हमारी जिंदगी में ये बसंती उल्लास पैदा हो जाएगा, समझ लीजिए हमारा कायाकल्प हो जाएगा। आइए बसंत पंचमी के बारे में अनेक जानकारियां आपके साथ शेयर करती हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व में विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं, जिसके कारण इस उत्सव को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती हिंदू धर्म में पूजनीय है। सरस्वती माँ के एक मुख और 4 हाथ हैं। चेहरे पर मुस्कान और उल्लास, 2 हाथों में माँ के वीणा है। माँ के अन्य नाम हैं ब्रह्माणी, गायत्री, दुर्गा शक्ति, और माँ का संबंध है आदि पराशक्ति, ब्रह्माणी, गायत्री, जगत जननी, आदि पराशक्ति, देवी, मातंगी और आदि शक्ति। माता के निवास स्थान है सत्यलोक, यहाँ माँ अकेली रहती हैं, और ब्रह्मलोक, यहाँ माँ ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं। माँ सरस्वती की पूजा वंदना करने का मंत्र है ओम ऐं महासरस्वते नमः। माता के अस्त्र हैं वीणा, वेद, जपमाला, ब्रह्मास्त्र आदि। और माता के जीवन साथी हैं ब्रह्मा जी, भाई हैं भगवान शिव, और माता की सवारी है राजहंस और कमल। माँ सरस्वती के हाथ में स्फटिक की माला होती है। माला एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए विद्यार्थियों को एकाग्रता और ध्यान के लिए स्फटिक की माला पहनने का सजेशन दिया जाता है। आपने देखा होगा माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक हमेशा होती है, और पुस्तक जीवन में संदेश देता है कि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं है। पुस्तकों से प्रेम करना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। ज्ञानी व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पाते हैं। भारतवर्ष के 2 प्रसिद्ध ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग आता है, और एक मान्यता के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री की पुत्री बताया गया है। दूसरे मत के अनुसार वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। मान्यता है कि ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से बसंत पंचमी के दिन प्रकट किया था। बसंत पंचमी के दिन सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, कोई नई विद्या आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार या अन्य कोई भी शुभ काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्मिकता, विद्या, ज्ञान, ग्रंथ, मंत्र, तंत्र, ज्ञान, विज्ञान, विद्या और नदियों की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती। बसंत पंचमी के दिन किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत बिना किसी मुहूर्त के की जा सकती है। यहाँ तक कि विवाह का भी शुभ मुहूर्त माना जाता है बसंत पंचमी के दिन को। बसंत पंचमी के दिन जहाँ एक और कई मांगलिक काम करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसी तरह कई ऐसे काम भी हैं जो इस दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या फिर रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए किसी को भी अपशब्द ना कहें और ना ही किसी का अपमान करें। यहाँ तक कि किसी के लिए मन में बुरे विचार लाना भी इस दिन निषेध है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन स्नान करने के बाद माँ सरस्वती की पूजा करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई चटाई का काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जब माँ सरस्वती अवतरित हुई थी, उस वक्त ब्रह्मांड में लाल, पीली और नीली आभा हुई थी। सबसे पहले पीली आभा दिखी थी, इसलिए माँ सरस्वती का प्रिय रंग पीला माना जाता है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2022 में बसंत पंचमी 5 फरवरी को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती के हाथ में वीणा,
पुस्तक और माला लिए हुए हैं। श्वेत कमल पर विराजमान वर मुद्रा में प्रकट हुई थी माता। ग्रंथों के अनुसार वीणा से मधुरनाद छेड़ते ही सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल और हवा में सरसराहट पैदा हो गई। तभी से उन्हें ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा जाने लगा। बसंत पंचमी पर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद रोली, चंदन, हल्दी, केसर और पीले या सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। पीली मिठाई और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। माँ सरस्वती के पूजा स्थल पर वाद्य यंत्र और किताबों को भी अर्पित करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करते हैं। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद या पीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल से भी माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। एक और पारंपरिक आयोजन है जो बसंत पंचमी के दिन होता है, वो है माता सरस्वती की कढ़ाई। माता सरस्वती की कढ़ाई करने की परंपरा है। इसमें एक कढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हलवा बनाकर और उसे पीला रंग देकर माँ सरस्वती को अर्पित किया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार माँ सरस्वती की कढ़ाई करने पर माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और आप जिस विद्या की भी प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं वह पूर्ण हो जाती है। जय माँ सरस्वती। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइफ इज़ प्रेशियस और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि यह जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी जरा टच कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।